वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो रियल नंबर के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। जिसको भी डाउट हो रहा है, जिसको भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। रियल नंबर नथिंग सच एज दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट अ रेशनल बिकॉज यू हैव आल्सो स्टडी इन ए क्लास 8। आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ रेशनल क्या होता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रेशनल क्या होता है, इंटीजर क्या है, वोल नंबर क्या है, उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये नंबर्स को। तो अब यहाँ बोल रहा है जो रियल नंबर है उनके डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर किसी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या कैसे कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे देखें 10/3, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसा आता है। 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। 3 3 जा 9, माइनस किया, 1 बचा, फिर 0 लगाया। 3 3 जा 9। तो ये प्रोसेस देखिए बार बार चलती रहती है ना। ये प्रोसेस हमारी बार बार चलती जा रही है। इस तरह ये आता जाएगा, है ना। इस तरह से रिवाइज होता जाएगा। एक कंडीशन और देखें, ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग क्या करें, टेन बाई 4 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या आता है देखें। 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, ये 0। 4 5 जा 20। मतलब इसमें रिमाइंडर तो 0 हो गया। इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था। इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था। इसमें क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ एक्चुअली, आप लोग वो ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल और कोई ले लीजिए। सपोज दैट 1/7 ले लीजिए। ठीक है, 1/7 को डिवाइड करेंगे, ये 0 लगा, ये पॉइंट लग गया, 0 7 1 जा 7, फिर 0 लगाया, 7 4 जा, फिर 2 आया देखिए, फिर 0 लगाया, 7 2 जा, फिर 6 आया, फिर 0 लगाया, यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा 6, ये फिर 8 आ गया, फिर 4 आया, फिर 0 लगाया, ये आ गया। मतलब ये क्या हो रहा है देखिए, इंक्रीज होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। मतलब हमको ये रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिल रहा है। इन दो सच केसों में, ये जो दो केस है हमारे, ये फर्स्ट केस और जो हमारे थर्ड केस है, इनमें हम लोग देख रहे हैं क्या है, हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। लेकिन ये वाला है, जैसे ये वाला है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जिसको हमने क्या है, इनका डेसिमल एक्सप्रेशन किया, तो इसमें क्या है, हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमको एक फिक्स आंसर मिल रहा है। और इस तरह से ये आंसर क्या हो रहा है, रिपीट होता जाएगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके रिमाइंडर 0 नहीं होता है, वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और आपका जो क्यूसेंट है, क्यूसेंट क्या होता है, उसके आने की संभावना आती रहती है। वो क्या है, क्लियर होता ही नहीं है। मीन्स जहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, जैसे ये दो केस हैं, जहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो यहाँ पर अब दो केस बनती हैं। एक रिमाइंडर 0 हो जाता है, एक रिमाइंडर 0 नहीं होता है। तो हम लोग अब देखिए ये दो केस देखें, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, इसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दो केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं, एक रिमाइंडर 0 हो जाता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे। इसको मैं राइट किए देता हूँ। देखिए इसका आंसर आ रहा था हमारा, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा था, ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा था, है ना। और इसका क्या हो गया था, ये इसका रिमाइंडर हमको 0 मिल गया था, और इसका क्या है, इस तरीके से आता जा रहा था। तो यहाँ पर दो केस मिलते हैं, एक व्हेन रिमाइंडर
बिकम जीरो, जहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, और एक केस और था हमारा जहाँ पर रिमाइंडर जीरो ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल है जहाँ पर रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता है, ये वाला है ना, मान लीजिए 5/2 है। ठीक है, इसका क्या होगा, 2 2 जा 4 और आपका 2 5 जा 10, इसका भी रिमाइंडर जीरो हो गया। तो इस केस में जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, जहाँ पर हमको रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जिस एक्सप्रेशन में हमको क्या है, रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, शांत दशमलव हिंदी में भी इसको बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे ले लीजिए ये ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल। कुल मिलाकर जहाँ भाई हमको क्या रिमाइंडर जीरो मिलेगा उसको हम लोग टर्मिनल डेसिमल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक कंडीशन हमारी और थी जहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा था, ये इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, व्हेन रिमाइंडर कांट बी नेवर बिकम जीरो, ऐसा भी लिख सकते हैं। जहाँ पर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो रहा था, फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन में देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा था ना, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए आ जा रहा था, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हो रहा है ना, ये जो कोएफिशिएंट है हमारा आगे बढ़ता ही जा रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है। कोई पूछेगा टर्मिनल डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स जीरो इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जहाँ पर क्या होता है आपका डेसिमल एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा। और जहाँ पर जो है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन में जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है या जीरो नहीं होता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आती थी, इन दो कंडीशनों को मैं बता दिया। एक एग्जांपल आपका ये हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन जीरो नहीं होते हैं, जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन में रिमाइंडर क्या जीरो नहीं होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। जिसका क्वोशिएंट इंक्रीज होता है, इसमें क्वोशिएंट क्या हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। तो जहाँ पर रिमाइंडर जीरो हमको मिलता है वो टर्मिनेटिंग होता है, और जहाँ पर रिमाइंडर हमको जीरो नहीं मिलता है वहाँ क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिख सकते हैं, RECURING, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।